बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो EVNG सर्वर है उसको गूगल क्लाउड पर कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्लाउड पे अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे कि मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, ये मेरा, और मैं अपने अकाउंट के अंदर ही हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट होएगा, तो ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो ये मैंने बना लिया। अच्छा, उसके लिए एक चीज़ और है, डिप्लॉय करने के लिए आप जब इवेंची के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके वहाँ पे कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ पे कुक बुक पे आप ओपन कर लो। तो यहाँ पे देखो जो PDF फाइल है, इस पर नंबर पेज नंबर 33 पर आपको दिखाएगा कि ये कमांड, यानी कि जब बनाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे अपना एक टर्मिनल। यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे कि क्रिएट नेटेस्ट यू वांट टू इमेज, यहाँ पे आप ये वाली कमांड कॉपी कर लो और वहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद विंडो आएगी, वो इस तरह की आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेडी। उसके बाद क्या करेंगे, वो नेविगेट टू द क्रिएट इंस्टांस पे जाते हैं, इसको फॉलो करते हैं और अपनी VM बनाते हैं। तो इसको फॉलो करने के लिए हम अपने एंड पे जाएंगे क्रिएट इंस्टांस। तो क्रिएट इंस्टांस पे जाके हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे EVNG। EVNG यहाँ पे आप जो भी है आपका यहाँ पे US सेंट्रल और जो भी आपका सर्वर है, मल्टीपल अमेरिका के मल्टीपल सर्वर्स हैं, एशिया के भी हैं, यूरोप के भी हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे आप चूज कर सकते हो। मैं जैसे US के सर्वर को ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जोन में आप यहीं रहने दीजिए, फ्रंट में जनरेट। अब यहाँ पे देखिए सर्वर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जनरल। फिर मैंने E2 बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है, तो E2 की कॉन्फ़िगरेशन 2 CPU 4। इसका कॉस्ट क्या आ रही है अपने, $27 आ रही है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, N2 करते हैं। N2 की कॉस्ट क्या आएगी 79, जिसमें 2 CPU 8 GB मेमोरी है। लेकिन इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के जैसे स्टैंडर्ड में ही मैं 4 CPU और 16 GB रैम के साथ जाऊँगा तो $159 इसका आ जाएगा। ओके, उसके बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड, इसको भी स्टैंडर्ड रहने दीजिए। ये सब कुछ जो भी है जाए बाई डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद OS एंड स्टोरेज में जाइए। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज है चेंज करके न्यू डिस्क और अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क। तो यहाँ पे अभी कौन सी अटैच्ड है, कोई अटैच नहीं है। अटैच यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्क तो हमें अटैच करनी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन, ये भी बाई डिफॉल्ट है। 10 GB साइज EVNG इसने ले लिया है। तो यहाँ पे भी GB साइज को हम बढ़ा सकते हैं। और CPU इक्विवेलेंट OS अटैचिंग एग्जिस्टिंग डिस्क में क्या है, जब ये फॉलो करते हैं अपने उसमें कहाँ जाएगा। तो यहाँ आ गए। इसके बाद बस ऑन रीजन सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ आ गए OS एनवेलेंट चेंज। चेंज करके सिलेक्ट द कस्टम, हम यहाँ पे जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे जाएंगे चेंज, चेंज करेंगे। चेंज में यहाँ पे करके हम उसके बाद यहाँ आएंगे सिलेक्ट द कस्टम इमेज OS नेटिव 12 जेमिनी यू क्रिएटेड प्रीवियसली। अच्छा, जो हमने क्रिएट किया था वो हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे नेटेड, यहाँ पे तो हमारा आ ही नहीं रहा यार। ओके,
कस्टम इमेज, हाँ ये कस्टम इमेज पे जाके हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, हाँ चेंज कस्टम, ये सिलेक्ट करने कस्टम इमेज एस एस डी प्रेजेंट एंड 100 GB। उसके बाद क्या करेंगे, आ जाएंगे एस एस डी प्रेजेंट डिस्क एंड यहाँ पे कर देंगे 100 GB। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो लिखा है उसके बाद इसको करने के बाद डेटा प्रोटेक्शन प्लान में नो बैकअप सिलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे। सिलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे, सिलेक्ट ठीक है। इसमें शो ऑल ऑप्शन करेंगे तो डेटा स्टोरेज होल्ड, के बाद ऑप्शन क्या आता है अपने पास ये देखते हैं। तो डेट अच्छा हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा प्रोटेक्शन में जाना है तो ठीक है। तो यहाँ से तो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कस्टम इमेज मुझे ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन में नो बैकअप, नो बैकअप सिलेक्ट करेंगे। नेटवर्किंग में अलाउ HTTP, अलाउ HTTP करेंगे। अलाउ HTTP करेंगे। HTTP के बाद एडिट सिक्योरिटी डिसेबल, एडिट सिक्योरिटी डिसेबल में एनेबल कॉन्फिगरेशन सिक्योरिटी में नेटवर्किंग एडिट सिक्योरिटी एंड डिसेबल सिक्योर बूट एंड BTVM। ओके, सो एडिट सिक्योरिटी में जाएंगे। जाएंगे सिक्योरिटी में एडिट BTM एडवांस में यहाँ जाएंगे और क्रिएट में हटा देना और क्रिएट इमेज, तो ये हटा दिया अपन ने। अब ये क्रिएट इमेज, क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा ये क्रिएट होने में। जैसी क्रिएट हो जाएगी फिर आपके पास अपने पास ये आ जाएगा ये वाला प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद SSH में आगे ओपन इन ब्राउजर विंडो, ओपन इन ब्राउजर विंडो में आएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। चलो देखते हैं अभी ये दिखता है या नहीं। तो अभी अपन को इंस्टांस की बनने देते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। न्यू इंस्टांस क्रिएट होएगा इधर अपने पास, ठीक है। जैसे ही इंस्टेंट क्रिएट होगा फिर अपन को SSH करेंगे, देखेंगे कि उसका SSH आता है नहीं। थोड़ा सा समय लेता है ये यहाँ पे बनाने में। ये देखिए बन के आ गया। तो इसका ये देखो इंटरनल IP आ गया, ये इसका एक्सटर्नल IP है। अब SS पे जाएंगे, ओपन इन ब्राउजर आ गया। जैसे अब आएंगे यहाँ पे ऑथराइज करने के लिए पूछेगा ये, तो अपन यहाँ पे ऑथराइज करेंगे इसको। देखो ऑथराइज करने का ऑप्शन आ गया, इस पर ऑथराइज पे क्लिक करके जैसे आप ऑथराइज करोगे तो यहाँ पे आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इसकी होती है नहीं। तो ये देखिए ये आ गया ओपन टू आपका, जो अपन ने डाला था ये और विंडो आ गया जो अपन ने इसमें दिखाया था कुकबुक में। अब लॉन्च इंस्टॉलेशन विद दिस, तो यहाँ पे अब कमांड चलाएंगे sudo -i। तो जैसे यहाँ पे चलाएंगे ये sudo अपनी कहा sudo -i चला दी। अब रूट पे आ गए अपन,
रूट पे आने के बाद ठीक है, सीधे सीधे अब अपनी कमांड क्या चलानी है, विजिट http evng net जिमी इंस्टॉल SSH। तो हमारा क्या जिमी तो है नहीं, हमने क्या लिया था, हमने लिया था फोकल। तो हम ये वाली कमांड कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कॉपी होती है कि नहीं। चलो कॉपी नहीं करते, टाइप ही कर लेते हैं, WGET-O-STTPS colon forward slash www.eve-ng.net नेट के बाद स्लैश फोकल, हमारा बनाया था हमने फोकल, तो स्लैश फोकल, यहाँ पे जिमनी हमने फोकल लिया था, और इंस्टॉल हाइफन हाइफन डॉट sh स्पेस बी स्पेस BASH इस हाइफन आई। ठीक है, ये कमांड चलानी है। तो देखिए तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट में कुछ समय लेगा ये, apt अपग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये, अब यहाँ पे चलानी है apt स्पेस अपडेट इंटर, ये देखते हैं। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद चलाना है apt अपग्रेड, और ये अपग्रेड करेगा पैकेज। इसके बाद कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे अपन को डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम लिखेंगे यस। ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, जैसे प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद जो पेड के बाद फिर कम्युनिटी में कंफर्म यस के लिए हमने बाई करा था, रिबूट होगा, देन अलाउ सम टाइम टू रिबूट, देन प्रेस रिकनेक्ट। तो रिकनेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट सेटअप आईपी करेंगे। तो वंस द आईपी विजार्ड स्क्रीन अपीयर, प्रेस कंट्रोल C एंड टाइप द बिलो कमांड। तो C द बिलो कमांड, C and type the below.
ला ढंग से डालना पैर। ना ये EVNG इंस्टॉल हो गया, मान के EVNG सर्वर बन गया है। अभी मैंने बंद किया हुआ है। अब दोबारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करके फिर मैं दिखाता हूँ ये चल रहा है या नहीं, है ना। तो अभी अपन ने इंस्टॉलेशन कर लिया। जैसे इंस्टॉलेशन करने के बाद वो सारी कमांड जो हमने फॉलो करी हैं, जो EVNG के पोर्टल पे दी हुई है, कुक बुक में दिया हुआ है, उसको फॉलो करके हमने ये EVNG सर्वर क्रिएट कर लिया और इसको स्टार्ट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस करेंगे तो ये देखिए, जैसे आप एक्सेस करोगे तो EVNG का पेज ओपन होएगा। थोड़ा सा समय लेगा कि हाँ, ये देखिए। अब मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। अब मैंने पासवर्ड डाल के इस पर लॉगिन करता हूँ। ये देखिए हो गया। यहाँ पे मैंने एक लैब बना ली थी, लैब बनाई है। देखिए लैब भी बन गई है, FortiGate भी ऐड किया हुआ है। और इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप अपनी कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कैसे iOS अपलोड करनी है।